हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर किया था। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से आगे कंटिन्यू करेंगे। 61 क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट गिवन है 31 जनवरी 2016 की। नेक्स्ट, नीचे एडजस्टमेंट गिवन है। As from 1st February 2016, they agree to admit C as a new partner. C को कंपनी में न्यू पार्टनर एज अ एडमिट किया गया। शेयर ऑफ A B C, C के आने के बाद अब पार्टनर कितने हो गए कंपनी में? 3 A B C, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। C ने कंट्रीब्यूट किया कंपनी के अंदर 1,20,000 रुपीज एज अ कैपिटल एंड 30,000 रुपीज एज अ शेयर ऑफ गुडविल। नेक्स्ट, the value of fixed assets of the firm will be increased by 10% before the admission of C के एडमिशन के टाइम पे जब फिक्स्ड असेट्स को मार्केट से कंपेयर किया गया तो ये पता चला कि फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू 10% से इंक्रीज हो गई है। ओके, नेक्स्ट, हमें इसमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है और इसके साथ साथ प्रिपेयर करना है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है कि सी के आने के बाद अकाउंट के अंदर जो भी चेंजेस आई है उन चेंजेस को रिकॉर्ड करते हुए एक न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ओके, तो न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले हम इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। असेट्स में चेंजेस आई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जिसका डेबिट और क्रेडिट दो साइड है। फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और क्रेडिट साइड की अमाउंट। ओनली इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में फिक्स्ड असेट्स के बारे में बताया गया है और ये कहा गया है कि फिक्स्ड असेट्स की जो वैल्यू है वो 10% से इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है 10% से वैल्यू, इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी में असेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू से जो भी प्रॉफिट होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और जो भी लॉस होगा उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61 बाय फिक्स्ड असेट्स 10% वैल्यू इंक्रीज हो रही है और फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू है 2,20,000। तो 2,20,000 रुपीज का 10% मीन्स 22,000 और कोई वैल्यू नहीं है और डेबिट साइड भी कोई अमाउंट नहीं है। इसका मतलब है कि 22,000 रुपीज का ही डेबिट साइड बैलेंस बचने वाला है। तो डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है 22,000 रुपीज का और डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब क्या है? ये बैलेंस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैरिड डाउन, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट है 22,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी पार्टनर में, ए और बी, और इनका रेशो है 3 और 1। तो 22,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग। ये आ गया 4 से क्रॉस किया, ये आ गया मल्टीप्लाई करके 16,500। ए की कैपिटल अमाउंट प्रॉफिट में मिलेगा इसे हिस्सा और बी को मिलेगा 5,500। ओके, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कैपिटल अकाउंट, नए पार्टनर के आने के बाद अब इस कंपनी के अंदर 3 पार्टनर हो चुके हैं। तीनों पार्टनर के लिए हम फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे ए बी सी, सेम एज क्रेडिट साइड अमाउंट ए बी एंड सी। ये इसका कॉलम। कैपिटल अकाउंट में सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो इस क्वेश्चन में गिवन होगा। कैपिटल अकाउंट ए और बी का गिवन है। ए का 4,50,000 एंड देन बी का 2 लाख। नेक्स्ट, सी कंपनी में एज अ न्यू पार्टनर आया है जो 1,20,000 रुपीज की कैपिटल लाया है। तो बाय बैंक 1,20,000। ओके, नेक्स्ट,
और इसके साथ साथ सी एज अ गुडविल भी लाया है 30,000 रुपीज़ की, तो इस 30,000 रुपीज़ को भी हम एडजस्ट करेंगे, अभी फिलहाल टिक लगाते हैं। नेक्स्ट, जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था तो उसमें हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ था। प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को मिला ए और बी को, तो बाय रिवैल्यूएशन ए का शेयर है प्रॉफिट में 16,500 एंड बी का शेयर 5,500 और सी का कोई शेयर नहीं है। ओके, ये तीन अमाउंट हमने इसमें रिकॉर्ड कर ली। नेक्स्ट गुडविल, तो गुडविल के लिए पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करने वाले हैं, क्योंकि गुडविल की अमाउंट है 30,000 रुपीज़ जो ए और बी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमें पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए पार्टनर का ओल्ड शेयर है 3 अपॉन टोटल ऐड करके आ गया 4, और ए पार्टनर का ही न्यू शेयर है 3 अपॉन 6। ओके, क्योंकि न्यू शेयर क्या है 3 to 1 और ओल्ड शेयर है 3 और 1, तो ये ए पार्टनर का 3 अपॉन टोटल ऐड करके 4 आ गया, तो 3 अपॉन 4। इस तरीके से न्यू शेयर क्या होगा 3 अपॉन टोटल ऐड करके 6, तो 3 अपॉन 6 आ गया। ओके, इनका एलसीएम लिया हमने, तो ये आ गया, या मल्टीप्लाई कर दिया 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 18 माइनस 12, ये आ गया 6 अपॉन 24, 2 से क्रॉस कर दिया तो ये आ गया 3 अपॉन 12। पॉजिटिव में ये सैक्रिफाइस कर रहा है ए। नेक्स्ट बी पार्टनर का ओल्ड शेयर है 1 अपॉन 4 और न्यू शेयर है 2 अपॉन 6। इनका सेम इसी तरीके से हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 24, ये आ गया 6 माइनस 8, माइनस कर दिया तो माइनस का 2 अपॉन 24, इसे भी क्रॉस कर दिया 2 से, तो ये आ गया 1 अपॉन 12। बट नेगेटिव में आ रहा है इसका फ्रैक्शन, इसका मतलब बी गेन कर रहा है। ओके, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग क्वेश्चन में कवर किया था कि जब कोई पार्टनर, नया पार्टनर जब कंपनी में पैसे लेके आ रहा है तो उसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल ला रहा है कौन सी, तो टू सी कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल के ही पैसे ला रहा है वो, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल की अमाउंट ला रहा है 1,20,000 रुपीज और गुडविल की अमाउंट ला रहा है 30,000, मीन्स टोटल सी ला रहा है 1,50,000। ओके, नेक्स्ट इस प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 30,000 रुपीज। बट इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग जब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट किया तो उसमें ओनली ए सैक्रिफाइस कर रहा है, मीन्स कंपनी में ओनली ए को शेयर मिलेगा गुडविल में से। ओके, बी तो गेन कर रहा है, इसका मतलब है कि बी को कर देंगे हम डेबिट, जो पार्टनर गेन करता है उसे डेबिट किया जाता है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ए सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, अब जब अगर किसी भी क्वेश्चन में हम प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम अगर कोई पार्टनर डेबिट हो रहा है तो इस टाइम पे अमाउंट को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। ओके, तो कैलकुलेट करना सीखते हैं। जितनी भी हमारे पास गुडविल की अमाउंट होगी, जैसे इस क्वेश्चन में 30,000 रुपीज है तो 30,000 रुपीज लिया हमने, और जो नया पार्टनर जो आ रहा है, कौन आ रहा है, सी, और सी का शेयर कितना है 1, टोटल ऐड करके आ गया 6, मतलब 1/6। तो हमें क्या करना है कि जितनी वो गुडविल ला रहा है और जितना उसका शेयर है, शेयर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना है। रिवर्स करके मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि हमें टोटल गुडविल की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म की टोटल गुडविल फाइंड हो चुकी है। ओके, कितनी है 1,80,000। ठीक है, अब 1,80,000 रुपीज में से बी को कितना शेयर मिलने वाला है, मतलब बी के नाम पे कितना शेयर है, तो 1,80,000 रुपीज में से बी को मिलेगा 1/12 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बी शेयर ऑफ गुडविल 1,80,000 मल्टीप्लाई 1/12,
12, ये सॉल्व किया, ये आ गया 15,000 रुपीज़ आ गया, और इन दोनों को ऐड करके ये आ गया 45,000। इसका मतलब है कि ए को टोटल 45,000 रुपीज़ मिलेंगे, जिसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट 30,000 रुपीज़ ए के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, और बाकी जो 15,000 रुपीज़ रिमेनिंग बच रही है वो कौन देगा? बी देगा। ओके, जिसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट है इसका मतलब उसे लॉस हो रहा है, और जिसकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है इसका मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ए को 45,000 रुपीज़ मिलेंगे, जिसमें से 30,000 रुपीज़ सी जो गुडविल लेके आया है वो अमाउंट मिलेगी, और 15,000 रुपीज़ बी देगा। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। अब इस एंट्री के अकॉर्डिंग बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट में हम इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बट नेम क्या आएगा? ए का। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं टू ए कैपिटल। जिसका अकाउंट होता है उसका कभी नेम रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो हमने क्या किया? बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, बट नेम किसका आएगा? ए का। और अमाउंट कितनी है? 15,000, तो बी के अकाउंट में आ जाएगा 15,000। ओके, नेक्स्ट एक और क्रेडिट साइड की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा। ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बट नेम क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट वाला। तो मतलब यहाँ पे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, और साथ में बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, ए को ये अमाउंट मिलने वाली है 45,000 रुपीज़, जिसमें से 30,000 रुपीज़ होगी प्रीमियम फॉर गुडविल की, और 15,000 होगी जो बी देगा। ओके, तो इस तरीके से ये अमाउंट कवर हुई है। ओके, ये हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड करके आ गया 450, ये 60, ये आ गया आपके पास टोटलिंग 5,11,500। ओके, क्रेडिट साइड के अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट साइड तो कोई अमाउंट ही नहीं है, तो इसका मतलब 5,11,500 का बैलेंस बच गया। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मीन्स क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट इसी तरीके से बी का कैपिटल बैलेंस 2,05,500, बट डेबिट साइड बैलेंस है 15,000 रुपीज़, तो इसमें से 15,000 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 1,90,500। ओके, और क्रेडिट साइड के अमाउंट ज़्यादा है तो इसे दोनों तरफ रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट सेम सी का बैलेंस। सी का डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, इसका मतलब 1,20,000 ही बैलेंस बच जाएगा, और इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इसमें बैलेंस शीट। ए बी सी तीनों पार्टनर्स का बैलेंस शीट, जिसका फॉर्मेट है लायबिलिटी और असेट्स। असेट साइड का बैलेंस कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश का बैलेंस है 34,000 रुपीज़ जो पहले था, बट सी कंपनी में 1,20,000 रुपीज़ कैपिटल की लाया है और 30,000 रुपीज़ गुडविल की लाया है। इसका मतलब कंपनी में ये टोटल अमाउंट हो गई 1,84,000। ओके, कैश बैलेंस तो रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट में 1,84,000। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसका मतलब है कि सन्ड्री डेटर की अमाउंट सेम रिकॉर्ड की जाएगी 1,66,000। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मीन्स स्टॉक भी सेम रिकॉर्ड किया जाने वाला है। नेक्स्ट है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स की अमाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी। फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी कि इंक्रीज हो रही है वैल्यू, वो भी 10% से। 10% मीन्स 22,000 आया था, तो 22,000 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसमें क्या कर देंगे वैल्यू को ऐड, तो आ जाएगा 2,42,000। ओके, असेट साइड और कोई बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड है बैलेंस सन्ड्री क्रेडिटर
जिसकी अमाउंट है 30,000 और क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो क्रेडिटर सेम उतार देंगे। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, जो हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था उसका जो लास्ट बैलेंस आया था उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर है ABC, ए का कैपिटल बैलेंस आया था 5,11,500, बी का कैपिटल बैलेंस था 1,90,500 और सी का कैपिटल बैलेंस 1,20,000। तो इन तीनों अमाउंट को कर देंगे हम ऐड, तो ये आ गया 8,11,000 नहीं 8,22,000। ओके, इन तीनों अमाउंट को कर दिया ऐड। नेक्स्ट, अब लायबिलिटी और असेट साइड के हमने सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर ली है, तो हम इसको टोटलिंग करेंगे, लायबिलिटी और असेट साइड की अमाउंट इक्वल आ रही है या नहीं। तो ये आ गया 8,52,000 और असेट साइड की अमाउंट भी 1,02,246 और ये आ गया हमारे पास 8,52,000। असेट्स और लायबिलिटी साइड की अमाउंट इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ओके, ये आ गया बैलेंस 8,52,000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, गौतम और राहुल, कंपनी में दो पार्टनर हैं गौतम और राहुल, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है हमारे पास 2 और 3 और बैलेंस शीट की कुछ अमाउंट्स गिवन है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है, करीम एज अ न्यू पार्टनर कंपनी में एडमिट किया गया 1 अप्रैल 2014 को कुछ फॉलोइंग टर्म्स के अकॉर्डिंग। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा गौतम, राहुल और करीम का 5:3:2। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वुड बी रेज्ड टू 20% ऑफ डेटर, डेटर के ऊपर 20% का प्रोविजन मेंटेन करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, करीम वुड ब्रिंग in cash his share of capital 40,000 rupees and his share of goodwill 10,000 rupees। कैपिटल की अमाउंट ला रहा है 40,000 रुपीज की और गुडविल की अमाउंट है 10,000 रुपीज की। नेक्स्ट, गौतम वुड टेक ओवर फर्नीचर, गौतम ने फर्नीचर टेक ओवर कर लिया कितने में 22,000 रुपीज में। ओके, पास द जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है करीम के एडमिशन के टाइम पे और प्रिपेयर करना है एक बैलेंस शीट रिकंस्टिट्यूटेड फर्म का। रिकंस्टिट्यूटेड फर्म का मतलब है कि जब करीम को कंपनी के अंदर एडमिट कर लिया गया उसके बाद का हमें बैलेंस शीट मेंटेन करना है। ओके, तो इन एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या मेंटेन करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, जब भी असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस आता है पार्टनर के एडमिशन या रिटायरमेंट के टाइम पे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। इस क्वेश्चन में सेकंड और फोर्थ एडजस्टमेंट पे असेट्स के चेंजेस की इसकी बात आ रही है, तो इसके लिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया। सेकंड एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 20% मेंटेन करना है। ओके, और डेटर की वैल्यू है 12,000 रुपीज, 12,000 का 20%, इसका मतलब आ गया 2,400। ठीक है, 2,400 का प्रोविजन मेंटेन करना है, बट कंपनी में ऑलरेडी 2,000 रुपीज का प्रोविजन हम मेंटेन कर चुके हैं। इसका मतलब है कि कंपनी में अब 400 रुपीज का और अमाउंट इकट्ठा करना पड़ेगा प्रोविजन के लिए। ठीक है, डाउटफुल डेप्ट के लिए, जो कंपनी के लिए लॉस है, तो इसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट और अमाउंट है 400। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट है, गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर एट 22,000 रुपीज। गौतम जो पार्टनर है इस कंपनी का, वो फर्नीचर को लेके जा रहा है, मतलब फर्नीचर लेके जा रहा है साथ में, बट 22,000 रुपीज प्राइस पे, लेकिन फर्नीचर की वैल्यू है 25,000। इसका मतलब कंपनी में लॉस हो रहा है 3,000 रुपीज का, क्योंकि 25,000 रुपीज इसकी वैल्यू है फर्नीचर की, बट गौतम उसको 22,000 रुपीज कंसीडर करके लेके जा रहा है, तो 3,000 रुपीज का कंपनी के लिए क्या है, लॉस। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इस लॉस को भी टू फर्नीचर, फर्नीचर के कारण लॉस हो रहा है, फर्नीचर लेके जा रहा है इसलिए लॉस हो रहा है ना, तो टू फर्नीचर। ओके,
अब ये डेबिट साइड की अमाउंट है हमारे पास 3400 और असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड और कोई वैल्यू नहीं है जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड की जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है क्योंकि क्रेडिट साइड कोई अमाउंट नहीं है, तो क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा तो ये है लॉस। पार्टनर है जो इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गौतम और राहुल। ओके, अमाउंट है लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3400 की अमाउंट है। ठीक है, इस 3400 की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन पार्टनर्स में 2 और 3 के रेशो के अकॉर्डिंग। 2 और 3 का रेशो इन पार्टनर का, तो 3400 2 और 3 का रेशो, टोटल ऐड करके आ गया ये 5 6 30 और ये आ गया 8, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 1360 और दूसरा ये आ गया 2040। ओके, ये गौतम का शेयर और ये राहुल का शेयर 1360 और 2040। इस तरीके से इन्हें 3000 रुपीज़ का लॉस कवर करना होगा। ठीक है, ये 3400 की अमाउंट दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया और ये अकाउंट को क्लोज कर दिया। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे हम इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट। अब करीम के आने के बाद कंपनी में 3 पार्टनर हो चुके हैं, तो 3 पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। गौतम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा स्पेस कम है भाई, तो गौतम, राहुल और करीम। सेम क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर गौतम, राहुल और करीम। और पिछले क्वेश्चन में हमने अभी सीखा कि भाई सबसे पहले ये रिकॉर्ड क्या किया जाता है, बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन होगा 30,000 और 40,000 गिवन है, गौतम और राहुल का बैलेंस है। नेक्स्ट, नया पार्टनर करीम कंपनी में पैसे लेके आ रहा है एज अ कैपिटल की अमाउंट लेके आ रहा है ये 40,000 रुपीज़, तो बाय बैंक 40,000। ओके, नेक्स्ट, और गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है ये 10,000 रुपीज़। ओके, तो इस 10,000 रुपीज़ को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट इसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना होगा। ओल्ड शेयर भी गिवन है हमारे पास और न्यू शेयर भी गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट हो, तो ये रहा जनरल रिजर्व बाय जर्नल रिजर्व। अमाउंट है 10,000 रुपीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट होगा गौतम और राहुल पार्टनर में, क्योंकि रिजर्व की अमाउंट न्यू पार्टनर के आने से पहले की अमाउंट है। ठीक है, जिस टाइम पे रिजर्व मेंटेन किया गया उस टाइम पे करीम एज अ पार्टनर नहीं था, तो रिजर्व के अमाउंट में करीम को शेयर नहीं मिलेगा, ओनली गौतम और राहुल को शेयर मिलेगा। तो 10,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 और 3 के रेशो के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया 4,000 और 6,000। नेक्स्ट, और कोई अब डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, एक और है गुडविल की अमाउंट है 10,000 रुपीज़ टू गुडविल। ये गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है बुक्स में, जिसकी हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए कि गुडविल जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है बुक्स में उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो 2 गुडविल डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और रेशो क्या होगा इनका, ओल्ड 2 और 3, तो ये आ गया सेम 4,000 रुपीज़ और 6,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट, और कोई डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट नहीं है। और नीचे एडजस्टमेंट में भी एक और, जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉस आ रहा था। ओके, तो लॉस में गौतम को कवर करना पड़ रहा है 1,360 रुपीज़, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, 1,360 रुपीज़ एंड 2,040 रुपीज़। ठीक है, जब कंपनी में प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बट अगर लॉस कंपनी में पार्टनर्स को बेयर करना पड़ रहा है तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। 2 रिवैल्यूएशन का लॉस है, तो 2 रिवैल्यूएशन डेबिट साइड के बैलेंस से क्लियर हो जाता है कि हाँ लॉस की अमाउंट है। अमाउंट है 1,360 और 2,040। नेक्स्ट, और कोई डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, हाँ गुडविल रह रही है,
तो गुडविल के लिए पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी कवर किया था, जिसका फॉर्मूला है भाई ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गौतम का ओल्ड शेयर है 2/5 और न्यू शेयर है गौतम का 5/10। तो 2/5 माइनस 5/10, इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 10, डिवाइड कर दिया 2, ऊपर से मल्टीप्लाई किया 4 और ये आ गया 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5, मीन्स ये आ गया -1/10। नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब कि गौतम गेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनर है राहुल। राहुल का ओल्ड शेयर है 3/5 और न्यू शेयर है राहुल का, सेकंड पार्टनर है भाई, तो 3/10। ठीक है, तो राहुल का शेयर आ गया 3/10, इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 10, डिवाइड कर दिया 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया 6, सेम इस तरीके से 10 से डिवाइड किया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 3, ये आ गया 3/10। ओके, पॉजिटिव में शेयर आ रहा है, इसका मतलब राहुल सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसके लिए भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ताकि कैपिटल अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करना इजी हो जाए। तो जब कोई नया पार्टनर कंपनी में पैसे लेके आता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर है करीम, तो 2 करीम कैपिटल और 2 करीम गुडविल भी लाया है, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल की अमाउंट लाया है करीम 40,000 रुपीज की और गुडविल की अमाउंट लाया है 10,000 रुपीज, यह आ गया टोटल 50,000। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है मतलब अपने शेयर में से करीम एज अ न्यू पार्टनर जो आया है उसको शेयर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सैक्रिफाइस ओनली राहुल कर रहा है। ओके, और गेन कौन कर रहा है, गौतम। जो गेन कर रहा है उसे कर देंगे डेबिट, तो गौतम कैपिटल, ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 राहुल कैपिटल अकाउंट। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है 10,000 रुपीज, सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो और अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसके लिए हमें सबसे पहले टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी फर्म के गुडविल की। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, तो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म के गुडविल टोटल कितनी होगी, जितनी इसकी गुडविल है, नए पार्टनर जो अमाउंट लेके आया 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई जो न्यू शेयर है। न्यू शेयर कितना है इन पार्टनर्स का, पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, है ना। तो 5:3:2 इसका मतलब जो करीम है उसका शेयर कितना हुआ 2/10। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स, मतलब 10/2। तो यहाँ पे क्रॉस कर दिया हमने, 5 आ गया, मतलब 50,000। ठीक है, 50,000 रुपीज का क्या आ गया, ये टोटल फर्म की गुडविल आ गई। अब इस फर्म की गुडविल में से हम निकालेंगे कि गौतम का शेयर कितना है गुडविल में। तो गौतम शेयर इन गुडविल, गौतम का शेयर कैसे निकालेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई जितना इसका अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो फ्रैक्शन आया था तो गौतम का शेयर आया था 1/10, ये आ गया सॉल्व करके 5,000। ठीक है, तो गौतम के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा 5,000। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड किया हमने, ये आ गया 15,000। और ऐड नहीं भी करना तो टोटल अगर हम निकाले राहुल की कैपिटल गुडविल, जैसे हमने गौतम की निकाली, तो राहुल की अगर गुडविल निकालना चाहे तो सेम 50,000 मल्टीप्लाई राहुल का शेयर क्या आया 3/10, तो 3/10 सॉल्व कर देंगे, ये आ गया 15,000। ओके, 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज राहुल को मिलेगा गुडविल के अमाउंट में से, जिसमें से 10,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल के मिलेंगे और 5,000 रुपीज गौतम देगा। ओके, तो यहाँ पे गौतम को लॉस हो रहा है, गौतम देगा पैसे किसको, राहुल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में,
गौतम क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बट नेम किसका आएगा, राहुल का, ठीक है, और अमाउंट किस में जाएगी, गौतम में, 5000 रुपीज। सेम इस तरीके से और राहुल, राहुल क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे राहुल के अकाउंट में 15,000 रुपीज, लेकिन नाम क्या आएगा, डेबिट वाला, मतलब बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और गौतम, बाय गौतम, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल से राहुल को मिलेंगे 10,000 और गौतम देगा 5,000, मतलब टोटल मिला के ये हो गया ना 15,000 ही मिलने वाले थे इसको टोटल, ठीक है, 15,000 ये कवर हो गए इसके। नेक्स्ट और कोई अमाउंट बच रही हो तो देखते हैं, और कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट नहीं, सारी अमाउंट हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसकी टोटलिंग। तो ये क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है टोटल 34,000 रुपीज, 34,000, डेबिट साइड का बैलेंस कम है तो 34,000 रुपीज को दोनों तरफ रिकॉर्ड कर दिया, और ये आ गया हमारे पास बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन। 34,000 रुपीज में से ये 9 मतलब 10,360 रुपीज माइनस कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और अमाउंट मिसिंग रह गई भाई कि फर्नीचर, गौतम फर्नीचर लेके जा रहा है, तो टू फर्नीचर कितने रुपए का लेके जा रहा है, 22,000 रुपीज का, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया हमने 22,000 रुपीज, ओके, गौतम लेके जा रहा है तो डेबिट साइड, ठीक है। अब 34,000 रुपीज की अमाउंट, अभी भी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो 34,000 रुपीज के अमाउंट में से इस टोटल अमाउंट को क्या कर देंगे हम, माइनस, तो माइनस करके ये आ जाएगा, ये टोटल अमाउंट हो गई हमारे पास 32,360 माइनस करना है, मतलब ये आ गया हमारे पास बैलेंस 1,640 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट पार्टनर है राहुल, तो राहुल का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। राहुल का क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास या 61,000, क्रेडिट साइड का ही बैलेंस ज्यादा है इसमें भी, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया पहले। अब 61,000 रुपीज में से 68,040 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 52,960, ठीक है, माइनस कर दिया इसको। नेक्स्ट है करीम, करीम का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 40,000 रुपीज, बट डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, इसीलिए करीम का बैलेंस आ जाएगा टोटल 40,000, ओके। तो ये बैलेंस मैच करते हैं कैपिटल अकाउंट का 1,640, 52,960 एंड 40,000, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है रिकंस्टिट्यूटेड फर्म के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट जिसका फॉर्मेट सेम लायबिलिटी और असेट्स रिलेटेड, असेट साइड फर्स्ट बैलेंस है गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर गौतम जो कंपनी का पार्टनर है वो लेके चला गया, तो इसे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 15,000 रुपीज और स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू सेम रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर जिसकी वैल्यू है 12,000 रुपीज और साथ में प्रोविजन भी है, प्रोविजन अमाउंट है 2,000 रुपीज, बट हमने अभी एडजस्टमेंट में सॉल्व किया, प्रोविजन मेंटेन करना है 20%, इसका मतलब 2,400, ठीक है। तो 2,000 रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा प्रोविजन के, बल्कि 2,400 रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो ये माइनस कर देंगे और माइनस करके आ गया ये 9,600। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस है 40,000 रुपीज, 40,000 प्लस न्यू पार्टनर जो करीम है वो 40,000 रुपीज कैपिटल के ला रहा है और 10,000 रुपीज गुडविल के ला रहा है, ओके। तो ये टोटल बैलेंस कैश का हो गया 90,000 कैश बैलेंस, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा कैश का बैलेंस 90,000, ठीक है। नेक्स्ट असेट साइड और कोई अमाउंट नहीं है। लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर जिसकी अमाउंट है 5,000 और क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है बिल्स पेबल,
अमाउंट है 15,000 और बिल्स पेबल से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तो जनरल रिजर्व को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि जो हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है उसका लास्ट बैलेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। गौतम, राहुल और एक लास्ट पार्टनर है करीम। गौतम का कैपिटल बैलेंस आया था 1,640 रुपीज। नेक्स्ट है राहुल 52,960। नेक्स्ट है करीम 40,000। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो यह आ गया 90, 93, 94,600। ओके, सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर ली हमने। और कोई अमाउंट देखते हैं, कोई रह रही हो। सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर ली हमने। अब टोटलिंग करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 90, ये 1 लाख हो गया और ये आ गया 1,14,600। इस तरीके से असेट साइड की टोटलिंग करेंगे तो ये आ गया 1,09,514, मतलब 1,14,600। ओके, ये हमारा बैलेंस शीट भी प्रिपेयर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 62 भी कंप्लीट। ओके, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 63 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।